उधर दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान आपके विधायकों ने एक गंभीर मुद्दा उठाया जो संबंधित है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने को लेकर। इस मुद्दे को लेकर आप विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल की आलोचना की। इसको लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता ने आप विधायक संजीव झा से खास बातचीत की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। बात करने के लिए संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने सदन में आवाज उठाई बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर, लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए या विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो उन्होंने आपको 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया। बड़ा ही आश्चर्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सरकार बनते ही पहला काम कि उन्होंने बाबा साहब के फोटो को हटाकर वहाँ नरेंद्र मोदी जी का चित्र लगा दिया। हम सब लोग आहत थे और हम सब लोग उस सदन में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के कारण बना है, तो ऐसे में उनका अपमान तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही बात हमने स्पीकर साहब को लगातार पूछा। कल जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी तो हमने जय भीम के नारे लगाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी 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 के नारे लगाए। हम चूंकि बाबा साहब के नारे लगा रहे थे, हमें सदन से निलंबित कर दिया गया। तो हमारा यही सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी बाबा साहब से बड़े हो गए हैं? आखिर बाबा साहब के फोटो को हटाने की हिम्मत कैसे हुई और उसके जगह नरेंद्र मोदी जी फोटो लगाने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जिस तरह से निलंबन हम लोगों का किया गया, ना केवल उस दिन के लिए, बाद में सत्ता पक्ष के विधायकों ने बैठकर एक रिजोल्यूशन ला करके 3 दिन का निलंबन का प्रस्ताव रखा और अध्यक्ष ने उसको पास किया। अपराध ये था कि हमने बाबा साहब के चित्र को ससम्मान लगाने की बात कर दी। ये बर्दाश्त नहीं है। तो अगर बाबा साहब का अपमान करोगे तो हमेशा निलंबन कर दो, लेकिन हम अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम सब लोग इसके खिलाफ आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक बाबा साहब का चित्र उसी तरह से सम्मान नहीं लगाया जैसा पहले लगा था। 27 और 28 की विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी आप लोग निलंबित रहेंगे, यानी कि आगे आने वाले अगले 2 दिन। तो क्या आप लोग सदन तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सदन तक। निलंबन हमें सदन के अंदर से किया गया है। वो विधानसभा अध्यक्ष की निरंकुश रवैया और बाबा साहब के प्रति नफरत का ये परिणाम है। लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें विधानसभा भेजा है, हम विधानसभा जाएंगे और हमारा विरोध जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। लुधियाना वेस्ट से संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार ठहराया गया, क्या कहेंगे? नहीं, केवल ये मीडिया की रूमर्स हैं। ये रूमर्स टाइम टू टाइम ऐसे ही आता रहता है। अरविंद केजरीवाल जी पहले चुनाव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अब राज्यसभा जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहा है। ना तो वो राज्यसभा जा रहे हैं, ना इस न्यूज़ से कोई लेना देना है। हमसे बात करने के लिए थे हमारे साथ संजीव झा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा निलंबन तो कर दिया गया है लेकिन सदन तक जरूर रहेंगे और जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वापस नहीं लगाई जाएगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वीडियो मनीष के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली। इधर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी